चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें बच्चों इसके फॉर्मूले के, तो इसका फॉर्मूला आता है आपका C6H12। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने 6 कार्बन बना लेने हैं हेक्सागन की फॉर्म में। जैसे बनाऊंगा ऐसे बनाते हुए चलना है। देखो कितना इजी। पहले अपने 4 कार्बन ऐसे बनाओ, 1 2 3 4, फिर 5 बनाओ 5 6, इस तरह से आपको 6 कार्बन बना लेने। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं साइक्लोहेक्सेन के अंदर आपका क्या होता है, हर कार्बन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, सभी कार्बन के साथ अपने 2 हाइड्रोजन लिख लो। और जैसे मैं लिखूंगा ऐसे लिखते हुए चलना है। हाइड्रोजन थोड़ा दूर से लिखना है क्योंकि बाद में भीड़ हो जाती है। यहाँ पे 1 2, इस पे लिखो फटाफट से 1 2, फिर इस पे लिखो 1 2, अब इस पे लिख लो 1 2, फिर इस पे लिख लो 1 2, फिर अपना इस पे लिख लो 1 2। तो इतना काम आपने कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों बस आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में अब आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने कार्बन और हाइड्रोजन के। तो इसके लिए आप क्या कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। तो चलिए कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2,4। ये इसकी K शेल, ये इसकी L शेल, ये इसकी बाहर वाली शेल है। और बाहर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अब अगर हम बात करें बच्चों हाइड्रोजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी एक ही हो जाएगी। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी K शेल, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हाइड्रोजन के बच्चों, 1 हो गए। तो इतना काम आपने कर लिया। अब मैं आपको बता दूं बच्चों हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं या तो क्रॉस से या डॉट से। तो इस वीडियो के अंदर हमने सेलेक्ट कर रखा है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। आपकी मर्जी है, आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्रॉस से और कार्बन के डॉट से। बस ये हमने इसलिए बना रखा है जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाए कि भाई क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन आपके किसके हैं, कार्बन के, और डॉट वाले इलेक्ट्रॉन आपके किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो ये सिर्फ इसलिए। तो चलिए इस काम कर लेते हैं फटाफट से। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो सभी कार्बन पे हम क्या बनाएंगे, 4 क्रॉस बनाएंगे। और ये क्रॉस कैसे बनाने मैं आपको सिखाऊंगा। देखो कैसे बनाने हैं आपको, भाई इसके पास 4 क्रॉस बनाने। तो इसका एक क्रॉस तो बनाओ अपना इस हाइड्रोजन के साइड, एक बनाओ इस हाइड्रोजन की साइड, एक बनाओ इसका इस कार्बन की साइड, एक बनाओ इसका इस कार्बन की साइड। यानी आपको क्या करना है, सभी कार्बन के लिए 2 क्रॉस तो बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन के साइड, और 2 क्रॉस बनाने जो उनके पड़ोसी कार्बन होंगे। तो इसके 2 पड़ोसी कार्बन कौन है, एक ये एक ये, इस तरीके से बनाते चलना है। अब आओ नेक्स्ट पे आओ अपना इस कार्बन पे आओ, इसका भी एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस कार्बन की साइड, एक इस कार्बन की साइड। इसके पड़ोसी कार्बन कौन कौन है, ये और ये। अब इस पे आओ, इसका भी एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस कार्बन की साइड, एक इस कार्बन की साइड। अब अपना इस पे आओ, एक इधर एक इधर, एक अपना बच्चों इधर और एक इधर। अब बहुत भीड़ होती जा रही है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अब इस पे आओ, इसका एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस कार्बन की साइड, एक अपना इस कार्बन की साइड। अच्छा ये सिखाई है, मतलब इसे थोड़ा पास कर लो कभी आप यहाँ पे। अब आओ बच्चों इस पे, इसका एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस हाइड्रोजन की साइड, एक इस कार्बन की साइड, एक इस कार्बन की साइड। तो इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके 1। तो आपको क्या करना है, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक डॉट बना लो, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो चलिए कर लेते हैं। भाई इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक डॉट बनाओ, ऐसे इस हाइड्रोजन का भी एक डॉट बना लो, फिर ऐसे इस हाइड्रोजन का भी एक डॉट बनाओ। सभी हाइड्रोजन पे एक डॉट बना देना आपको फटाफट से, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वीडियो की, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे। तो ऐसे इस पे भी एक डॉट बनाओ इस हाइड्रोजन पे, फिर इस हाइड्रोजन पे एक डॉट, फिर इस हाइड्रोजन पे एक डॉट, इस हाइड्रोजन पे एक डॉट। बहुत तगड़ा काम है। एक इस हाइड्रोजन पे, एक इस हाइड्रोजन पे, एक इस हाइड्रोजन पे, देख लेना कोई छूटा नहीं। इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है, कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी कार्बन और हाइड्रोजन की। अब कोवेलेंसी क्या होती है बच्चों, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाए वो इसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। अगर हम बात करें पहले कार्बन की, तो कार्बन की बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन अपना पूरा करता है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है, अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। अब कैसे करेगा पूरे, भाई इसकी बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 8 करने तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ओर जोड़े थे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 4 की शेयरिंग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने कितने कर लेगा, 8 पूरे कर लेगा। तो बच्चों कार्बन की जो कोवेलेंसी होती है, कार्बन की कोवेलेंसी होती है 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा बाहर से। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन अपना पूरा करता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है, ये अपनी बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो देखो इसके पास एक तो ऑलरेडी है, एक के बाहर से शेयर करेगा, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, यानी बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो बच्चों हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी होगी आपकी 1, ये 1 की शेयरिंग करेगा, कार्बन 4 की शेयरिंग करेगा। अब चलिए करा देते हैं शेयरिंग। अब सबसे जो मेन पार्ट है वीडियो को वो क्या है, गोले करने वाला, इससे बच्चों को डर लगता है। तो देखो हाइड्रोजन शुरू करते हैं। भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक इससे शेयर करेगा कार्बन से। तो इसके गोले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेने, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो इसका अपना हो गया, एक ये शेयर करेगा ऐसे इस तरीके से। अब जो चीज गोले में आ गई इसे अपनी मान के चलेगा, भाई ये तो इसका अपना था, अब इसे भी अपना मान के चलेगा। तो देखो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब ऐसे इस हाइड्रोजन पे आओ, इसके गोले में भी आपको 2 लेने हैं, फिर ऐसे इस पे आओ, ऐसे इस पे आओ, फिर इस पे फटाफट से ऐसे कर देना है। तो देखो कितना इजी। अब डॉट और क्रॉस का फायदा आपको यहाँ पता लगेगा, आप एकदम पहचान लोगे डॉट वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्रॉस वाला आपका कार्बन का। तो आपका अगर स्ट्रक्चर सही चल रहा होगा तो आपको एकदम पहचान में आ जाएगा कि गोले के अंदर जो हाइड्रोजन गोले होंगे उनके अंदर एक डॉट होना चाहिए, क्रॉस, डॉट वाला हाइड्रोजन का और क्रॉस वाला उसने शेयर कर रखा है बाहर से। तो देखो सभी हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट पूरे हो गए। अब आओ कार्बन पे, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बच्चों, 4। तो कैसे शेयर करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, इससे शुरू करते हैं। भाई इस कार्बन का ये तो अपना हो गया, ये भी इसका अपना है, ये भी इसका अपना है, ये भी इसका अपना है, 4 ही बाहर से शेयर करेगा।
एक इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा, एक इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा, एक इस कार्बन का शेयर करेगा, एक इस कार्बन का शेयर करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा हाइड्रोजन से और 2 अपने पड़ोसी कार्बन से शेयर करेगा। तो चलिए बनाते हैं इसके गोले में, आपको यानी इतना पोर्शन लेना है। अब ध्यान से करना थोड़ा, ए ऐसे करके इस तरीके से। गोला तो मेरे बना नहीं परफेक्ट, लेकिन आप समझो फीलिंग को, ठीक है। अब आपको देखो क्या चीज ध्यान रखनी है, यानी कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा किससे, हाइड्रोजन से, और 2 शेयर करेगा कार्बन से। तो जो आपका कार्बन वाला गोला होगा, जल्दी देखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो भीड़ में आपको नहीं दिखेगा। तो कार्बन का जो भी गोला होगा उसके अंदर आपको 6 तो क्रॉस नजर आएंगे, यानी 6 तो उसके क्या होंगे, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 आपको डॉट नजर आएंगे। तो ऐसे इसका आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा। आप इस पे आओ फटाफट से। इसके लिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, इसका भाई ये तो अपना हो गया, ये भी इसका अपना हो गया, ये भी इसका अपना हो गया, ये भी इसका अपना हो गया। 4 शेयर करेगा बाहर से, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। तो इतना पोर्शन आपको इसके अंदर में लेना है। तो चलिए बनाते हैं इसका गोला, ध्यान से बनाना, ये ऐसे करके इस तरीके से इसका गोला हम बना देंगे। अब कार्बन गोले में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 आपको नजर आ रहे होंगे, 6 क्रॉस 2 2 फटाफट आपको नजर आ जाएंगी चीजें। अब इस पे फटाफट से इसके भी देखो, 1 2 ये तो अपने हो गए, 1 2 ये भी अपने हो गए, यानी 4 तो अपने हो गए। अब बाहर शेयर कौन से करेगा, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, ये तो इसके पड़ोसी हैं। तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं इस काम को भी, ये ऐसे करके ऐसे। तो आप समझ चुके होंगे तरीका। तो वीडियो की स्पीड में अब हल्के से यहाँ से बढ़ा दूंगा। अब अगर इसकी बात करें यहाँ पे हम, ये भी 1 2 ये इसके अपने, 3 4 ये भी इसके अपने, तो 4 तो अपने हो गए, एक इसका शेयर करेगा, एक इसका शेयर करेगा, एक इधर से, एक इधर से, ये बाहर से शेयर करेगा। तो चलिए इसका गोला कर देते हैं। इसके गोले में आपको इतना पोर्शन लेना है, 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से देख सकते हो, 8 होनी चाहिए, 6 क्रॉस 2 डॉट। अब इसका फटाफट से इसके गोले में भाई कौन कौन लेने हैं आपको, इसके ये तो अपने 1 2 3 4 तो अपने हो गए, 1 2 यहाँ से 3 4 ये बाहर शेयर करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दूर हो रहा है, इसे थोड़ा नजदीक कर लो, यानी ऐसे करके इस तरीके से आपको इसका गोला बना देना है, ठीक है। इस साइड में थोड़ा सेटिंग कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आओ बच्चों अपना इस कार्बन पे लास्ट, अब तो आप लास्ट पे आ गए, बस इसके बाद छुट्टी आपकी 1 2 3 4, ये तो इसके अपने शेयर कौन से करेगा, 1 2 3 4, तो ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके शेयर करेगा। यहाँ पर थोड़ा सेटिंग बना लो अपने हिसाब से, ठीक है। आप आपका पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था बच्चों साइक्लोहेक्सेन का, आप चेक कर लेना अच्छे से, कोई गलती होगी तो मुझे बता देना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, वाली वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। सो बाय, लव यू गाइस।